अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बट देन थक गई हूँ मैं ये बात कह के कि अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे कि नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि ख्याल रख के करें क्या, ये पाकिस्तान टीम अपना ख्याल कब रखेगी और फिर हमारे जज्बात का ख्याल कब रखेगी, ये समझ नहीं आता। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह का इस सीरीज़ का आगाज़ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के दो मैचेस वुड बी एन एगनी फॉर अस टू वॉच। बिकॉज येस, इस सीरीज़ में जो है वो 3 मैचेस होने वाले हैं। पहला मैच हो चुका है। पहले मैच में हमें इनिंग से और 130 रन से शिकस्त हुई। क्या 103 रन से शिकस्त और इनिंग डिफीट हमारे सामने आई? सो क्यों, क्या हुआ, क्या मसला था? बहुत सारे लोग जो हैं डिफेंड इस तरह भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ जी अचानक से कैप्टन चेंज हो गया तो सलमान अली आगा पे जो है सारा दारो मदार आ गया। तो सलमान अली आगा का वहाँ होना ना होना मुझे तो लगता है एज अ कैप्टन बराबर था। खैर एज अ प्लेयर भी बराबर था, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसके हवाले से हम काफ़ी डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। एंड देन आई होप कि बाबर जो है वो दूसरे टेस्ट मैच तक अब जो है वो हमारे सामने हमारे साथ जो है वो अवेलेबल हों, क्योंकि और कोई लेम एक्सक्यूज़ ना मिले इस तरह की परफॉर्मेंस की। मगर जिस तरह की रुकी मिस्टेक्स हमारे प्लेयर्स ने की हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्या करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस तरह इस सेटअप को बेहतर करे, किस तरह इन लड़कों को प्रिपेयर करे। एक महीने के कैंप लगाए, रेड बॉल कैंप लगाने का क्या फ़ायदा हुआ जब हमें वही मिस्टेक्स दिख रही हैं जो कि हमें पिछले कितने सालों से दिख रही है। सो यस, मैं ही नहीं सिर्फ बोलती रहूँगी, हमारे साथ जो है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान के मैजिशियन कहलाए जाते थे। सो यस, मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम सईद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सहरा, आपने मुझे इनवाइट किया शो में। सईद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। मगर मुझे ये बताएं कि कितना दिल दुखता है जब आप इस तरह पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखते हैं और इस तरह टेस्ट में हमें स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। देखें, स्पेशली टेस्ट मैच की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे तो इसको देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया। जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं आजकल। तो हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत पीछे चली गई है। इसमें देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो टू मच चेंजिंग इन टेस्ट मैच, स्पेशली टेस्ट मैच की बात करूँ। हाँ। दूसरी, हमारे पास ऐसे बॉलर और ऐसे बैट्समैन नहीं आ रहे जो इसको फॉलो कर सके, जो मतलब देखें टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेंगे ही। सईद, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ, बिकॉज वाकई ऐसा लग रहा था कि एक किसी मुल्क की टीम खेल रही है और दूसरी किसी क्लब की टीम खेल रही है। हमने ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, ना फील्डिंग अच्छी की। बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करते हैं। देखें, टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है। अब देखें, खुरम शहजाद की अगर बात करें तो हर ओवर के नए स्पेल को स्टार्ट करते ही उसने पहले ओवर में 2-3 चौके खाए। उसके बाद उसको होश आया कि नहीं यार, बॉल तो मुझे थोड़ा पीछे करना चाहिए था, थोड़ा लेंथ पे करना चाहिए था। अब एक शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है, एक गुड लेंथ होता है। हम शॉर्ट ऑफ लेंथ पे 130 की स्पीड पे बॉल करते हैं, हमें पुल पड़ रही है, हमें कट भी पड़ रही है। हम उस गुस्से में आकर थोड़ा आगे बॉल करते हैं तो सामने चौका खाते हैं। तो ये चीज़ें क्रिकेट में सीखनी पड़ेगी। अब हमें कब सीखना है? हमारी टीम लगती यही है कि क्लब क्रिकेट का मैच इंग्लैंड की टीम से हुआ है तो तजिया नगार यही कह रहे हैं कि ये सीरीज 3-0 से होगी और 1 साइडेड मैचेस हो गए। पहला मैच तो ऐसे ही गया, एक इनिंग। हम देखें ना, ये अगर रिजवान एंड पे 30-40 रन ना बनाता तो हमने 60-70 रन पे आउट हो जाना था। इसी तरह पहली इनिंग में भी हमारे साथ यही हुआ। अब देखिए ना, दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें, उनके बॉलर ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, लिमिटेशन के अंदर रह के बॉलिंग की, एक्स्ट्रा पेस भी उसने की। मगर हमारे पास ना स्पीड है ना डिसिप्लिन है। हमारे पास काउंटी में खेलने वाला एक ही प्लेयर था, फास्ट बॉलर हमारा। देखें, उसकी बॉलिंग भी आज इतनी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प करें। ये तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पिनर जिसने 5 आउट हमारे कर दिए। नहीं तो वो जिस तरह से एडी ब्रुक मार रहा था, मुझे तो लग रहा था कि 100 बॉल पे 100 रन बनाएगा। इस तरह की क्रिकेट ना तो दिलेराना क्रिकेट हमने खेली है, ना हमारे बैटर तो ऐसे जाके खेल रहे थे, एक ओवर में 2-2 आउट हो रहे थे, स्ट्रगल इतनी कर रहे थे। जब बॉलिंग आई है तो 3-3 चौके हम एक ओवर में खा रहे हैं। तो इस तरह की क्रिकेट तो ना ही खेलें तो बेहतर है। इतनी बिस्ती हमारी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी टीम की बात करें जी, देखें, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया।
Yes. डिसिप्लिन बॉलिंग की, बॉलर ने जितवाया ना मैच। अब आज के मैच की भी उनकी बात करें तो 68 वो आउट हुए, उन्होंने दूसरों को भी 165 8 आउट कर दिए। तो कुछ फाइटिंग करते नजर आ रहे हैं वो प्लेयर भी। वो टीम है जिसको हमने खड़ा किया और हम खुद लड़क गए। हम हर एक को खेलना सिखा रहे हैं और खुद खेलना भूल रहे हैं। ठीक है, आपका कप्तान बाहर हो गया इंजरी की वजह से, इसका मतलब ये तो नहीं है कप्तान के ऊपर ही सारा कुछ बर्डन होता है। आपके दूसरे 15 प्लेयर भी तो खेलने गए ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी का शिकार हो जाता है और उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कप्तान नहीं खेल रहा तो आपकी टीम कप्तान के ऊपर डिपेंड कर रही है। भाई सबके ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, बैट्समैन के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी ना करने से एक चीज सारी करनी है, बैट्समैन ने भी बॉलर ने भी करनी है, वो है फील्डिंग। उस पर भी हम बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? मुझे ये तो नजर ही नहीं आ रहा कि ये हमारी टेस्ट टीम पिछले 50 साल से सबसे बुरी टीम मैंने खेलते हुए ये देखी है इस बार। बुरी से ज्यादा सही देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप कहते हैं ना बुरी क्रिकेट तो खेली, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं हमारी टीम ने और बुरे टेस्ट मैचेस खेले, मगर ये इस वक्त जो है ना एक अजीब सी बात यह कि इन लड़कों के चेहरों पे नदामत नहीं दिख रही है। जिस तरह ये फील्ड में आपको दिख रहे हैं, ये अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी, जो उनका एटीट्यूड है ना, इट इज़ वेरी लेड बैक, बहुत इजी गो लकी। मतलब अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखती हूँ सलमान अली आगा की, तो इट वाज लाइक कि कोई नहीं, इट वॉज अ बैड डे, हम हार गए। फिर कप्तान के लिए जिस तरह उन्होंने बात की, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ ज़रूर, और मैं फिर उस पर भी आपका कमेंट चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग भी खेलते हुए किसी जब हमारा कोई बुरा टेस्ट मैच गुजरा या कोई बुरी सीरीज गुजरी, कुछ दिखता तो था ना कि आप लोगों को कोई अफसुर्दगी, कुछ तो फील हो रहा है, मगर लगता है कि लड़कों की वो फीलिंग्स भी खत्म होती जा रही है। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, मगर वो दिख रहा है। क्या कहा सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दिखाते और सुनाते हैं आपको, और फिर आगे उसके हवाले से बात करते हैं। Just on Babar, do you know how he is right now, and are you expecting to hand the captaincy on to him next week? I'm more than happy to hand the captaincy. Hopefully he'll be fine, because he's someone like, he's our best batter, he's one of the best batter in the world, so we will definitely want to have him and hand him the captaincy. मतलब देखें, ठीक है, एक इंजरी हो गई, कप्तान ही इंजर्ड हो गए इंग्लैंड की सीरीज से पहले ही। आप सबसे पहले तो आपने सलमान को कैप्टन बनाया, क्या सलमान राजी थे कप्तान बनने के लिए? बिकॉज इस क्लिप से तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बस वो अपने सर से उतार के अब वापस दे दें कैप्टनसी जो है वो बाबर को वापस। अगर एक कैप्टन रेडी ही नहीं है अपनी टीम को कैप्टन करने के लिए, तो वही एटीट्यूड जो आपको फील्ड पे दिख रहा है, सईद, ऐसे ही दिखेगा फिर एटीट्यूड? बिल्कुल देखेंगे, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हम वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। इवन दो कि जो हमारा नए प्लेयर भी है ना, उनकी भी फील गिल्टी में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अगर कोई बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहा है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आउट होके ऐसे जा रहा है, हंस भी रहे हैं, सारा कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसे वो घूमने के लिए गए हैं इंग्लैंड में। तो भाई इस तरह की अगर क्रिकेट खेलनी है तो देखिए, कैप्टनसी ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस है ना। ये कप्तान पहले भी रह चुके हैं। अगर आपको लगता था कि सलमान या कैप्टनसी नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास पिछली सीरीज का तो बंदा बैठा हुआ था ना, शान मसूद, उसी को बना देते यार। कोई मसला 1-2 मैच के लिए बनाने में कोई इशू नहीं होता। बट जिस तरह का एटीट्यूड हमारा खेलने का है, ये हमें बहुत पेनफुल नजर आ रहा है। और जिस तरह की वो गोरे कमेंटेटर बातें कर रहे हैं, उसको तो हम म्यूट करके मैच देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सी टीम है ये वो हमें ऐसे सुना रहे हैं जैसे पता नहीं हमने आसान किया, आपके साथ 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिस तरह की हमारी टीम है। भाई देखो, क्रिकेट खेलनी है तो दिलेराना तरीके से खेलो, नहीं खेलनी तो भाई रिटायरमेंट दे दो, रिजाइन दे दो। मगर इस तरह का एटीट्यूड ना तो पीसीबी का होना चाहिए, ना प्लेयरों का होना चाहिए, ना देखना चाहिए। आपको इतना प्रमोट हम कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, मगर आपका एटीट्यूड अगर ऐसा ही रहा कि हमने सिर्फ लीग क्रिकेट खेलनी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल हमारे ऊपर बर्डन है, तो भाई फिर टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दो, फिर भाई किसी और को खेलने दो। अगर इसी तरह खेलना है तो किसी और को चांस दे दो। भाई अगर आपने देखें, आपने कामरान गुलाम को छोड़ा यहाँ पे, वो टीम के साथ है नहीं है ना? नहीं। तो नहीं। देखो वो प्लेयर है जिसने कोई 10-12 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धक्के खाए हैं।
और उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि आप उसको ना रखें, ठीक है। और बाकी प्लेयर आप देखें, यंगस्टर आपको ट्राई जरूर करने चाहिए, मगर यंगस्टर को उस जगह पे चांस देना नहीं, और चाहिए। उनकी कौन सी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनको आपने कंटिन्यू कर लिया, और कामरान गुलाम की आपको थोड़ी से टाइम की थोड़ी सी एक पैच की बुरी परफॉर्मेंस दिख गई। एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ आ रहा है, एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में इतने रन्स कर आ रहा है। हम जब तक अपने डोमेस्टिक को जो है वो अगर नहीं उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये लड़के कैसे रिस्पेक्ट देंगे फिर? देखें वैल्यू तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की बिल्कुल जीरो है। ये तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके शो में लाइव कह रहा हूँ। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को 0/0 कंसीडर करते हैं। हम करते हैं कि तुम्हारा दोस्त कौन सा है, ये तुम मेरे फ्रेंड हो, अब आपको हम आगे पुश करेंगे, आप हमारी अकेडमी से खेलो, आप फलानी जगह से खेलो, हम आपको आगे लेके आएंगे, आप PSL में हमारी टीम को ज्वाइन करो, हम आपको टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे। तो ये चीजें अगर और मगर में टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलती, T20 में चल सकती है, मगर टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 दिन ग्राउंड के अंदर स्पेंड करना है। इसमें आपकी फिटनेस भी टेस्ट होती है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी चेक होता है, इसमें आपकी स्किल्स भी चेक होती हैं। ये सारी चीजें हम देखो, कामरान गुलाम है, आप मुझे सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस बताएं, क्या वो भी कैरी नहीं कर रहे? बिल्कुल। क्या आपको सऊद शकील की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही? बिल्कुल। क्या आपको शान मसूद की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही? अगर आपको रिजवान की परफॉर्मेंस भी आप देख लें, वो ऐसे लग रहा होता है कि अभी आउट। उनका जब टेल एंडर आके बैटिंग करता है तो 20-20, 25-25, 30 रन बना देते हैं। हमारे बैटर 20 रन नहीं बना पा रहे। तो इसमें हमें भी अपने गिरेबान में जागना है कि भाई अगर हमने क्रिकेट खेलनी है, थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलनी है, तो हमें अपनी टीम को प्रमोट करना है। प्लस हमें अपनी जो A टीम है, जूनियर टीम है, इनको दौरों पे भेजना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन कंडीशन पे ये कंडीशन अडॉप्ट करें आने वाले टाइम में, अभी भी समझ जाएं। नहीं तो हमारी जो हॉकी का हाल हो रहा है, जो अभी वर्ल्ड कप हार के आए हैं, आपने देखा है कि हॉकी इस तरह खेली जाती है जिस तरह दूसरी टीमें खेल रही हैं। क्रिकेट का भी यही हाल है, क्रिकेट इस तरह खेली जाती है जैसे अब दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन बांग्लादेश ऐसी क्रिकेट खेल रहा है कि हमें देख के मजा आ रहा है यार। तो मैच लगा हुआ है, हमारा तो मजाक ही लगा हुआ है। कमेंटेटर मजाक कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर हमसे मजाक कर रहे हैं, उनके बैटर हमसे मजाक कर रहे हैं। सही, पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने बड़ा हमारा मजाक उड़ाया था कि इस टीम के साथ तो खेलने का कोई फायदा ही नहीं है, रुकी टीम है। अब ये हमारे साथ इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। मैं सिर्फ जानना ये चाहती हूँ, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले जब बांग्लादेश से हमारी शिकस्त हुई तो दे हैड अ रीजन। लड़के PSL खेल के गए थे, इस वजह से वो जोन में नहीं थे कि वो टेस्ट मैच खेल सकते थे। इस वजह से जी 1 महीने का रेड बॉल कैंप लगा दिया। इस 1 महीने के रेड बॉल कैंप के बाद हम वेस्ट इंडीज जाते हैं, हम पहला टेस्ट मैच जो है वो एग्जैक्टली वही गलतियां करते हैं जो हमने बांग्लादेश में की। दूसरे टेस्ट मैच में हमें कुछ लगता है कि अच्छा जी हमने ग्रिप ले ली, हमने पकड़ लिया है मैच, इस वजह से हम वो जीत जाते हैं। इंग्लैंड में आके जितने क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सोहेल तनवीर हमारे शो पे आए, कामरान अकमल हमारे शो पे आए, उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश कंडीशंस में हमारे फास्ट बॉलर्स बेहतर कर सकेंगे क्योंकि सीम और स्विंग की कंडीशंस आपको यहाँ पे ज़्यादा साजगार होंगी, यहाँ ज़्यादा मिलेंगी। मगर हमारे फास्ट बॉलर्स तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, इतने टूथलेस फास्ट बॉलर्स हैं। मतलब उनके फास्ट बॉलर्स 5 पे 5 निकाल रहे हैं, हमारा स्पिनर निकाल रहा है 5। देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, मैंने आपको कहा कि क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है, डिसिप्लिन बॉलिंग, डिसिप्लिन बैटिंग की वजह से जानी जाती है। इवन तो इसमें फील्डिंग भी डिसिप्लिन तरीके से करनी पड़ती है कि एक आपको खड़े रहना है, कोई भी कैच आएगा तो आपको पकड़ना है। आपको पता है कि स्लिप में आप कैच पकड़ने के लिए खड़े हो, एक बॉलर पहले ही बुरी बॉलिंग कर रहा है जी, और ऊपर से आप कैच भी छोड़े जा रहे हो और खुद भी कैच छोड़ रहे हो बॉलिंग। और दूसरी आप देखें कि अनडिसिप्लिन बॉलिंग में ये है कि एक बॉल आप कवर की तरफ कर रहे हो, एक मुंह में सामने कर रहे हो, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हो, और आपकी स्पीड आ रही है 128, 130। यही PSL में मैच हो रहा था, आपकी स्पीड 140 आ रही होती है। देखें, हर चीज ठीक है, मगर किसी जगह पे भी आप मुझे ये बताएं कि कहाँ भी हमने कोई फाइट वाला कोई अलमिया हमारी तरफ आया, एक भी मुझे सेशन जीता हुआ आप दिखा दें जो पाकिस्तान ने जीता हो पिछले मैच में। फील्डिंग में भी हम बुरे, और उनका कभी स्पिनर अभी खेल नहीं रहा था, तो परफॉर्मेंस हमारे स्पिनर ने दे दी, वो तो हमें एक बोनस मिल गया। और
आने वाले टाइम में हमारे पास ये स्पिनर भी खत्म हो जाएंगे जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर की एज अभी ज्यादा है। सबकी स्पिनर जो आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस खेलना चाहिए, बट आप हमें ये बताएं कि हम स्पिनर के अगेंस्ट खेलने वाले वीक हैं। अगर थोड़ी बाउंसिंग पिच आ जाती है तो उसमें हमारा एज लगने शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ी बैटिंग विकेट आती है तो उसको हम जोर से शॉट मारते हुए आउट हो जाते हैं जी। मतलब कि हम किस जगह पे अपने आप को सूट कर सकते हैं ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। कोई और कंडीशन जो नहीं। क्रिकेट की सूरत हाल, कोई कंडीशन हमें अपनी कंडीशन में हम मैच आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपनी वैसे कंडीशन पे तो मैं बिल्कुल, वहाँ भी हार गए। मैं सईद अपनी कंडीशन पे तो बिल्कुल बात करूंगी। हम टर्निंग विकेट्स बनाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं ठीक है जी हमारे स्पिनर्स काम करेंगे, हमारे स्पिनर्स को वो करेंगे, मगर हमारे बैटर्स को भी समझ नहीं आती हमारी अपनी कंडीशंस। पहले सबसे पहले मेरे ख्याल से हम जो मीडिया से डिस्कशन हुई थी, जो बात हुई थी, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आगे और क्या कहा सलमान अली आगा ने। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि आकिब जावेद ने भी हमारे शो पर आकर एक बात की थी, उस हवाले से भी मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने हमें आउटप्ले किया है इस एवरी डिपार्टमेंट में। आप इंग्लैंड में आते हैं तो आपको एक चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कंसिस्टेंसी को मिसिंग होना ही शायद कह सकते हैं कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस है। सर हमारी टीम में भी इतनी एबिलिटी है, ऐसा नहीं कि हमारी टीम में एबिलिटी नहीं है, हम लोग अपने प्लान को उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेक्स्ट मैचेस में उस तरह अपने प्लान्स को इसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। सर इंग्लैंड में कभी भी पाकिस्तान का जो टूर है किसी भी टीम का वो हमेशा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आप एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से आते हैं और यहाँ पर आकर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए मुश्किल होती हैं। और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम कोई महीना पहले आ गए थे, हम लोग मतलब एक वीक पहले ही आए थे और अभी एक वीक मुझे लगता नहीं है कि इनफ है यहाँ पर आकर इस कंडीशन से यूज टू होने का। वी आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट वी कैन वरीड अबाउट द फ्यूचर बिकॉज वी आर एट द मोमेंट a rebuild kind of a team. We do have bowlers who can click 140 but not in the consistent way. मैं साउथ 5 पे और रजी भाई 6, मैं 7 हम जब खेलते थे तो हम तीनों मतलब काफ़ी परफॉर्मेंस करते थे। हम उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रहे पिछली 2 सीरीज से, आप कह सकते हैं। वो एक वरिंग साइन है हम तीनों की फॉर्म को। सही, हम बड़े मज़े की रीजंस ढूंढ लेते हैं। एक हफ्ता पहले आए हैं हम, एक हफ्ते में हम यहाँ सेटल नहीं हो सकते, हम जो है वो अभी भी सीख रहे हैं, फिर जो है मतलब अलग अलग किस तरह की लेम एक्सक्यूजेज है ये। हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं कि नहीं है? देखिए ये जो बातें हो रही हैं ये प्रोफेशनलिज्म की तो नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं है। माने भाई कि हमारी गलती थी, हम मैच हारे हैं जी। ये क्या हुआ कि हम एक हफ्ता पहले आए हैं, कंडीशन बहुत सख्त है, वहां भी तो गर्मी इतनी पड़ रही है। पिछले मतलब कि 2-3 महीने इंग्लैंड में बहुत गर्मी पड़ी है, मतलब कि रिकॉर्ड गर्मी इंग्लैंड में पड़ी है। पिचेस उनकी ड्राई हैं। देखे हमारे स्पिनर ने 5 आउट किए, उनको बहुत अच्छा स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी उसको मिल रहा था। बट जगह अगर थोड़ा फास्ट बॉल ऊपर से क्लिक कर जाते तो स्पिनर शायद काम करता। बट बॉलिंग की तो बात ही अलग है, हमारी बैटिंग ने तो कुछ भी नहीं किया। हमारी बैटिंग क्या करे, 100-150 रन पे अगर आउट हो जाते हैं तो दूसरे पे हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सलमान अली आगा ने जो कहा है उसको ये मानना चाहिए कि हम अनडिसिप्लिन क्रिकेट खेले हैं, बिल्कुल हमारी गलती है। नेक्स्ट मैच में हम कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा जो उनकी ये इंग्लिश प्लेयर की जो भी एक्स क्रिकेटर है, ये उनकी स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान की अब की टीम आई है, ये पिछले 50 साल क्रिकेट खेली है ना, उसमें सबसे बुरी टीम उनको यही लगी है, जिसमें ना आपको कोई ऐसा बॉलर नजर आ रहा है, ना ही आपको ऐसा बैट्समैन नजर आ रहा है जो पे परफॉर्म कर सके जी, जिसके ऊपर हमें भी इत्मीनान हो कि यार ये खड़ा है तो ये 100-150 रन बनाएगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे नहीं लग रहा कि अल्लाह करे पाकिस्तान ये जीते, कोई एक मैच जीत जाए, मगर जो सूरत हाल नजर आ रही है ये इसी तरह के मैच हो गए जिस तरह के बिल्कुल मुश्किल यही है। सही, यही मुश्किल है। और आप, मुझे पता है कि बड़े नाराज थे कि क्यों तज्जिया काजी 3-0 होगा, मगर जो हालात हैं शायद बहुत जल्दी हमें रियलिटी चेक कर लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान टीम के हालात हैं वो इसी तरह के हैं कि हमें जीत आती हुई नहीं दिख रही। आई होप कि कोई, हम तो कुदरत के निज़ाम पे ही बिलीव करते हैं तो हो जाए, मगर वक्त अभी इस वक्त जोर का जोड़ में ब्रेक पर हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। बट ब्रेक से वापस आने के बाद हंटिंग फॉर गुड ऑफ स्पिनर्स, मगर सईद अजमल के बाद लगता है लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। हम सईद अजमल से इस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with सईद अजमल and discussion obviously हमारी हो रही है जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान दी फर्स्ट टेस्ट मैच, जिसमें पाकिस्तान को
इनिंग्स और 103 से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त का क्या सामना करना पड़ा, डिमोलिश कर दिया इंग्लिश टीम ने जो है वो पाकिस्तान टेस्ट टीम को। और क्यों इस तरह हुआ, बड़ा प्रिपेयर्ड गए थे, बड़े दावे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बिफोर मैं सईद अजमल के पास वापस जाऊं और उनसे और इस बारे में जानूं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पाकिस्तान क्रिकेट से कनेक्टेड है उनका तो खून खौलता है इस तरह की परफॉर्मेंसेस देख के, इस तरह का एटीट्यूड देख कर। तो मैं बिल्कुल जो है दिखाना चाहूँगी कि इस टूर से पहले जो है वो क्या प्रॉमिसेस थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या प्रॉमिसेस किए थे, क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी उन्होंने सेटअप की थी। बट बिफोर दैट सईद, एक चीज़ मैं उस पर बिल्कुल आना चाहूँगी कि आकिब जावेद ने यही हमारे शो पे क्या कहा था। बट उससे पहले एक चीज़ जो कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके सामने मैंने रखी थी, ऑफ स्पिनर्स की हम बात करते हैं। सईद अजमल, द मैजिशियन ऑफ पाकिस्तान, और जिसने जो है मतलब वो कहते हैं ना उधम मचाया हुआ था दुनिया में, इवेंचुअली अब हमें कोई दिखता ही नहीं है आगे जिसको आप अपनी लेगेसी आगे बढ़ा सके, जिसकी तरफ। क्या बनना बंद हो गए ऑफ स्पिनर्स, क्या हो गया, क्यों नहीं हमें कोई अच्छा ऑफ स्पिनर दिखता? आपको दिखता है कोई डोमेस्टिक सर्किट में? देखें, डोमेस्टिक में तो नजर नहीं आ रहा, और प्लस पीसीबी भी इसके ऊपर कोई बॉदर नहीं कर रहा है। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम क्रिकेट का जो स्पिन बॉलिंग कैंप ये कब लगा था? मुझे नहीं याद कि मेरे होते हुए शायद कभी लगा हो। स्पिन बॉलिंग कोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, टीम में है? अभी तो टीम में नहीं है, क्योंकि स्पिनर की हमें जरूरत नहीं है। 5 आउट तो वही कर रहा है ना। हमें तो फास्ट बॉलिंग कोच की जरूरत है, बैटिंग कोच की जरूरत है, जो हमने ब्राउड से ले लिया। हमें अपने बंदों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है, हम उनको रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तो बैटिंग कोच स्पिन बॉलिंग भी सिखा देगा, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि हमें खेलना तो आता नहीं है अगेंस्ट स्पिनर, तो हमने करना भी नहीं है। तो आउट तो हमारा स्पिनर ही 5 कर गया है, तो कोच की तो हमें जरूरत नहीं है। हाँ। चलो शुक्र है, कोच के बगैर ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। कोच होगा तो फिर और अच्छी होगी, तो वो नहीं ये चाहते। तो लिहाजा हमें स्पिनर के ऊपर देखें, स्पेशली मैं स्पिनर की बात आपने कर ही दी है। स्पिन बॉलिंग कैंप ना हमने कभी लगाया है, ना हम लगाना चाह रहे हैं, ना ही हमारी ये सूरत हाल हो गई है कि हम अगेंस्ट अच्छे स्पिनर के खेल भी नहीं पा रहे अच्छा। बिल्कुल, और इसी में हमारा प्रॉब्लम है। पहले हमारी क्रिकेट ये होती थी कि अब यूनुस खान खेल रहा होता तो स्पिनर आ जाए तो यूनुस खान स्पिनर को परेशानी होती थी कि यूनुस खान को बॉल करे किधर। बिल्कुल, उनको पता है कि टांग पे की स्वीप पड़ेगी, ऑस्टम पे की कट पड़ेगी। यहाँ पे तो विकेटों में स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी ब्रेक भी नहीं हो रहा, और हम डंडों में खाई जा रहे हैं, पैडों पे खाई जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें बहुत हम ना कर रहे हैं, ना पीसीबी इस पे सोच रहा है, ना हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर आ रहा है। और ऑफ स्पिनर की नहीं सईद, अलमिया ये है, देखें आप कह रहे हैं पीसीबी इस पे सोच नहीं रहा है, पीसीबी इस पे तो सोच रहा है कि हम अपने मुल्क में जब भी किसी टीम को टूर के लिए बुलाएंगे तो हम रैंक टर्नर बनाएंगे, हम स्पिन विकेट बनाएंगे, हम स्पिन विकेट पे फंसाएंगे। मगर फिर जब डोमेस्टिक में स्पिनर्स ढूंढने जाते हैं तो हमें जो है बड़ी, मतलब ठीक है जिनकी बेचारों की डोमेस्टिक में ही उम्र गुजर गई, उनको 36, 39 ईयर्स के उस पर जो है डेब्यू करवाना पड़ रहा है स्पिनर्स को, बिकॉज स्पिनर्स तो हम बना ही नहीं रहे, बट हम स्पिन विकेट जरूर बना रहे हैं अपने होम कंडीशंस पे। देखें, अगर आपने स्पिनर वाकई सीरीज होके बनाने हैं ना, तो आप 3 सेंटर्स में क्रिकेट को डिवाइड करें। ठीक है, एक स्पिन सेंटर बनाएं, एक बैटिंग सेंटर बनाएं, एक फास्ट बॉलिंग सेंटर बनाएं। जो जितने भी मैच हैं उनको डिवाइड करें और उनकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करें कि बैटिंग विकेट पे स्पिनर ने क्या किया जी, स्पिन विकेट पे स्पिनर ने क्या किया, और ग्रीन ट्रैक पे उसको रखा है तो उसका क्या रोल होगा। अब इसमें डिफरेंट रोल है। अब स्पिन विकेट आएगी तो डेफिनेटली स्पिनर को अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी जी। जब बैटिंग विकेट आती है तो स्पिनर को विकेट अर्न करने के लिए डिफरेंट तरीके से हीले बहाने से बैट्समैन को डिसीव करना पड़ता है जी। क्योंकि वो बैटिंग ट्रैक है, आपने आउट करना है, स्कोर भी नहीं खाने, तो आपने उसको कवर करके घेर के आउट करना है। ये होता है स्पिनर। अब आ गया आपके पास ग्रीन विकेट। अब ग्रीन विकेट पे स्पिनर का रोल ये होता है कि आपने फास्ट बॉलर को आपने रेस्ट देना है, आपने 6 से 8 से 10 ओवर जो करने हैं उसमें आपने रन नहीं देने, आपने आउट भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने फास्ट बॉलर को सपोर्ट करना है कि वो थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करके दोबारा बॉलिंग के लिए आए और वो आउट करें। ये होते हैं रोल्स। इस रोल्स के ऊपर स्पिनर को काम करना चाहिए और पीसीबी को भी यही सोचना चाहिए। आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे, आपका जो डाटा बेस, जो आपको जवेद साहब कह रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सारा डाटा है जी जी, ये वो डाटा है जो हमारे पास
जल्दी डिलीट भी हो जाता है। हम इस डाटा को सेव नहीं कर पाते, वायरस आ जाता है कंप्यूटर्स में। वो सेव वाला बटन जो है ना हमारे पास नहीं है। हाँ। हम उसको निकाल देते हैं, वो आगे निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार वो गया किधर, हाँ। हमने रखा कहाँ पे है, वो कौन से सॉफ्टवेयर में चला गया है। तो वो हम अपना सॉफ्टवेयर ना अपडेट करते हैं ना होने देते हैं। देखें, सिंपल बात है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दें, जी, उसमें जो परफॉर्मेंस देते हैं 4 डे में स्पेशली उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। अगर आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलानी है तो उसमें चंद क्रिकेटर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेटर वो वनडे के लिए वहां से फर्स्ट क्लास से लिए जाते हैं, बाकी व्हाइट बॉल वाले जो छोटी क्रिकेट छोटा फॉर्मेट खेलते हैं वहां से क्लिक हो जाते हैं। मगर फर्स्ट क्लास के लिए आपको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है तो फर्स्ट क्लास से ही आपको पिक करना पड़ेंगे प्लेयर। और जो मैंने आपको राय अभी दी है कि 3 किस्म के सेंटर बनाए, देखें कराची वाला बेस्ट सेंटर है स्पिन विकेट के लिए, बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद वाला सेंटर जो है ना वो उसको फास्ट बॉलिंग के लिए रख लें। लाहौर वाला सेंटर इसको बैटिंग विकेट के लिए रख लें। पंजाब में जितने भी सेंटर बनते हैं, फैसलाबाद वाला, इवन फैसलाबाद में जब मैच होता है वो भी स्पिन ट्रैक बन सकता है जी। तो ये सेंटर तो मुझे भी याद है, आगे प्लेयरों को भी याद होनी चाहिए कि हम आगे खेलने जा रहे हैं, आगे स्पिन ट्रैक आएगा तो हमें किस तरह से खेलना है। और नहीं सही, इतनी इंपॉर्टेंट आपने बात की, जो हम स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं ना कि जब ये डिफरेंट सेंटर्स बनेंगे तो आपके स्पिनर्स को पता चलेगा कि नहीं जी, अगर आपको पिच से सपोर्ट, ऑब्वियसली स्पिनर जो है वो आपका सबसे बड़ा वेपन होगा और वो पकड़ेगा मैच को। मगर अगर आपका जब सेंटर चेंज होगा और आपका इस वक्त जो है सिर्फ आपने अपनी, वो कहते हैं ना, आपने अपनी टेक्निक और ट्रिक्स से जो है वो पकड़ना है और फंसाना है बैटर को, तो एक अलग तरीका होगा, उस तरह स्पिनर्स ट्रेन होंगे। एंड देन एट द एंड किस तरह फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देना है स्पिनर्स ने, उनकी जब जॉब या रोल ये चेंज होगा, ये बहुत ज़रूरी है। वक्त हमें एक ब्रेक पर जाना है और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम यहीं से अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी हो रही है, सईद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्योंकि अब जो है ये पहला मैच हो चुका है, 2 और टेस्ट मैच बाकी हैं जो हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में ही खेलने हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करें? बाबर आजम वापस आ जाएंगे, 27 अगस्त से हमारा दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा बाबर आजम के वापसी आने से, या इसी तरह जो है हमारी टीम हमें ऐसी ही एब्सेंट माइंडेड दिखेगी और ऐसे ही आउट ऑफ फोकस दिखेगी? ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ेगा। देखें, बाबर आजम हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, फॉर्म में भी हैं और कैप्टनसी भी चेंज होगी, माइंड भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद तो है। मगर मैच हमारा है लॉर्ड्स में और लास्ट मेरा ख्याल लॉर्ड्स में यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मुझे याद पड़ता है। बहुत टाइम हो गया उसको। बहुत टाइम हो गया वाकई, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं और हमें लॉर्ड्स में टेस्ट को अच्छा खेलना है। देखें, हारे आप ठीक है, मैं नहीं ये कह रहा कि आप जीत जाओ, हारो मगर पता चले कि कोई शेर लड़के आ रहे हैं। हम वो शेर बन गए हैं कि जिसका पता भी नहीं चलता कि शेर है कि शेर है। ऐसा ही, यही हाल है। और वो भी दुखने वाला शेर है, वो कोई जो कहते हैं ना अफसुर्दा शेर जो होता है, वो वाले शेर हो गए हम कि अब बस शायरी वाले शेर रह गया है। वो वाला शेर नहीं लग रहा कि जी लड़के हारेंगे। और लॉर्ड्स, जिस तरह आपने लॉर्ड्स की बात की, लॉर्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको अपने जो कहते हैं ना मेंटल तरीके से अपने आप को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करनी पड़ती है, जो कि अभी हमारे बॉलर्स दिमाग को इस्तेमाल करते हुए दिख नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल कहीं भी हम दिख नहीं रहे इस मैच में, तो हम बिल्कुल दिखे ही नहीं। सारा दिन मुझे यही लगा है कि इंग्लैंड ही खेलता रहा है, और जब मैं सो के उठता हूँ तो टीवी चलाता हूँ तो पाकिस्तान टीम आउट हो जाती है। अभी जैसे मैंने परसों आपसे बात कर रहा था, आपने कहा अभी तो 3 आउट हुए, मैंने तो अभी देखा था कि पाकिस्तान ने स्टार्ट किया बैटिंग, तो स्टार्ट करते ही हमारे 3-3, 4-4। और दूसरी बात ये मत सोचिएगा कि वहां पे स्पिन ट्रैक बनेगा, वो नहीं बनाएंगे। यही थोड़ा बहुत जो स्पिन हो गया था ना यहाँ पे जी, तो यहाँ ही हो गया। और नेक्स्ट जो लॉर्ड्स में जो टेस्ट है वहाँ तो स्पिन तो बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि बहुत कम मुझे देखने में आया कि स्पिनर ने वहाँ पे आउट किए हो। कि मैंने यासिर शाह की बात की तो उसने बाद वो पाकिस्तान की तरफ से एज स्पिनर उसने आउट किए थे। बट ये है कि मैं कहता हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तान को अच्छी खेलनी है। जो तजिया नगार वहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं कि 3-0 पाकिस्तान हारेगा,
उनको थोड़ा सा जवाब दें, उनके मुंह पे थोड़ा तपाचा मारें, कुछ 100 रन की पार्टनरशिप लगाएं, कोई हमारा एक बंदा जाके 100 रन बनाए, तो मजा आता है ना मैच देखने का, मतलब शौक से देखता है। जब रिजल्ट का मैं पहले ही पता हो कि यार ये 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाना है, तो कोई मसला नहीं, एंड पे देख लेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीजें थोड़ी हमें अपने आप को सोच के बेहतर करनी पड़ेगी, और क्रिकेट को हमें अच्छा सीरीज होके सोच के, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे चले गए। मुझे लग रहा है कि 8-10 साल हम दूसरी टीमों से पीछे हो गए हैं, इस तरह मुझे नजर आ रहा है। इस गैप को खत्म करना है, और ये गैप इसीलिए खत्म होगा कि हम अपनी इन्वेस्टर को प्रमोशन करें, उनको वैल्यू दें, प्लेयर्स की वैल्यू रखें, जो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दिया जाए, और जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं उनको पीएसएल के ही स्टैंडर्ड पे चांस दिया जाए। बिल्कुल, ये मतलब चीजें हैं। जो T20 का प्लेयर है उसको फिर आप T20 के लिए ही सोचें, और T20 की परफॉर्मेंसेस पे खुदारा टेस्ट की टीम को ना चुने। टेस्ट की परफॉर्मेंसेस पे तो शायद आप T20 की टीम चुन सकते हैं, मगर T20 की परफॉर्मेंस पे नहीं। मगर सईद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आई नो ऑब्वियसली जिन जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जब वो देखते हैं पाकिस्तान को इस हालत में, तो आई कैन इमेजिन कि कितना आप लोग होगा, बिकॉज हमने पाकिस्तान को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने वो किट नहीं पहनी है, उसके बावजूद हमारा दिल इतना टूटता है, तो आप लोग का दिल कितना टूटता होगा। आई होप पाकिस्तान जो है वो एटलीस्ट, हम नहीं कह रहे कि जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर प्लीज़ फाइट बैक, कि कुछ थोड़ा सा तो चाम रहे इस इंग्लैंड की सीरीज़ में, इस टूर टू इंग्लैंड में। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है, और सईद अजमल से हमारी डिस्कशन हुई, एंड आई होप कि कुछ बेहतरी हो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में एंड पाकिस्तान क्रिकेट में ऑल टुगेदर। बट विद दैट, सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।